नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हर खबर की शुरुआत की तरह इस खबर की शुरुआत में भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का एक बटन दिया गया है, इस बटन को दबाकर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बार बार और हर एपिसोड के पहले मैं आपसे ये इसलिए अपील करता हूं क्योंकि आपके योगदान से हमारी ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता है ये ऐसे ही अच्छी तरह से चलती रहेगी। खबर की बात करें तो खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से कुछ एक्सपर्ट से वो वर्चुअली मिलते हैं और जब वो वर्चुअली मुलाकात करते हैं तो वो जो बयान देते हैं वो विवादों में घिर जाता है। राहुल गांधी का एक और बयान इस वक्त विवादों में आ चुका है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि आज जो हमारी स्थिति है ये इराक और लीबिया जैसी हो चुकी है। उन्होंने मोदी सरकार को इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कंपेयर कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे और ये वर्चुअल मीटिंग ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वोर्नोय के साथ थी। इस वर्चुअल मीटिंग में उस यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स भी शामिल थे और जब वोर्नोय ने लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में भारत की इस वक्त की जो स्थिति है उसे इराक और लीबिया से कंपेयर कर दिया और इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाया करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां लोकतंत्र था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि लोग गए और वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, देश के शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष है या नहीं और संसद में किन मुद्दों पर बहस हो रही है, चुनाव का संबंध इन सबसे होता है। राहुल गांधी ने कहा कि सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाया करते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे क्योंकि उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था वहां काम कर नहीं रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को यह तलाश करना चाहिए कि कहीं ये इस सीमा रेखा से भी बहुत नीचे तो नहीं चला गया है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने इस अपनी वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ये काफी चिंता करने वाली बात है क्योंकि हमारे सामने पिछले 2 हफ्ते में 2 ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते स्वीडन की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वीडेम इंस्टीट्यूट, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत अब चुनावी लोकतंत्र बनता जा रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारत का जो लोकतंत्र है उसके पॉइंट्स में काफी गिरावट आती जा रही है और जिस तरह से मोदी सरकार का दूसरा टर्म शुरू हुआ है उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए और जिस तरह से राजद्रोह के केसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के चलते हमारा जो लोकतंत्र है वो अब कम होता जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट आई थी इसके एक हफ्ते पहले फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई थी और फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत अब पूरी तरह से आजाद देश नहीं है, यानी कि भारत अब पूरे आजाद देश वालों की लिस्ट से हटकर आंशिक आजाद वाले देशों की सूची में आ चुका है।
फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो पॉइंट्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद से ही लगातार जो फ्रीडम इंडेक्स है भारत का वो गिरते जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई हुई है उसमें भारत के पॉइंट जो हैं वो 4 पॉइंट्स गिर चुके हैं और भारत के 4 पॉइंट्स नीचे आने से भारत आजाद देशों की सूची में से हटकर अब आंशिक आजाद देशों की सूची में आ चुका है। ये तो हो गई भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के आंशिक आजाद देश की सूची में आने के बाद दुनिया की अब 20% से भी कम की जो जनता है वो आजाद देश में रह रही है। और इस रिपोर्ट में भी उन सभी चीजों का जिक्र किया गया है जो वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, यानी कि पत्रकारों पर हमला, विरोधी पक्ष से बात नहीं करना, विरोधों की आवाज दबा देना, इन सारी चीजों का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देख लिया जाए तो हमारे लोकतंत्र पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इन रिपोर्ट्स के बदौलत, इन रिपोर्ट्स के आधार पर ये सारी बातें कही होगी। तो इस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो आज हमारा जो लोकतंत्र है उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने तो लगे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।